राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अरे हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अनुपमा की जान खतरे में है, वो भी माया की वजह से। अब माया अनुपमा का पत्ता साफ करने वाली है। वो कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी बेशर्मों की तरह अभिनव से अक्षरा को छोड़ने की बात कह रही है, वो भी सबके सामने। वहीं बिग बॉस में सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी की अकल ठिकाने लगाते दिखेंगे। अब ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है। अनुपमा में माया ने क्या क्या कोशिश नहीं की अनुज और अनुपमा को दूर करने की, लेकिन जिसके ऊपर कान्हा जी का आशीर्वाद होता है ना, उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। लेकिन अब माया के सिर से पानी ऊपर जा चुका है और वो अनुपमा को मारने का प्लान कर रही है। अब माया को लग रहा है कि अनुपमा भले ही अमेरिका चली जाएगी, लेकिन तब भी अनुज उससे प्यार नहीं करेगा, इसलिए अब वो अनुपमा को दुनिया से ही भेजना चाहती है। होता ये है कि पाखी भले ही सुधरने की कोशिश कर रही है, लेकिन बरखा उसे सुधरने नहीं देना चाहती। अब अधिक भी पाखी के साथ रिश्ते सुधारने में खुश नजर नहीं आ रहा है और यही बरखा रहनी चाहती है। बरखा पाखी को ताने देती है कि अधिक कोई गुड्डा नहीं है, जब चाहा खेल लिया, जब चाहा फेंक दिया, वो तुम्हारा पति है। अब सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक तो होने वाला नहीं है। पाखी भी कहती है कि आपके ताने भी काफ़ी पुराने हो गए हैं आपकी तरह, और उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और अनुज एक दूसरे से अपने दिल का हाल बयां करते हैं। अनुज कहता है कि तुम अमेरिका जा रही हो, मैं इस बात से खुश हूँ, लेकिन दुखी भी हूँ। और अनुपमा कहती है कि यही हाल मेरा है, जाना तो मैं नहीं चाहती आपको छोड़कर, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अब अनुज कहता है कि तुम आगे बढ़ो अनुपमा, तुम्हारी यादों के सहारे ही मैं जिंदगी निकाल दूंगा। अब दोनों गले लगकर खूब रोते हैं। दूसरी तरफ कपाड़िया हाउस में माया पार्टी की तैयारियों में लगी है, जो अनुपमा के लिए होने वाली है। अब अनुज जैसे ही घर जाता है तो माया सवाल करती है, लेकिन अनुज कोई जवाब ही नहीं देता। अब माया को मन ही मन ख्याल आते हैं कि ज़रूर अनुज अनुपमा के साथ होगा। अब ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अनुपमा अमेरिका नहीं जाने वाली है। हालांकि माया अपने ख्यालों पर काबू करती है और खुद को कंट्रोल करती है कि भाई अब गुस्सा नहीं करना। जिसके बाद अनुज अनुपमा की पार्टी की तैयारी में लग जाता है और उसकी और अपनी पुरानी प्यारी प्यारी फोटोज देखने लगता है। अब अनुज को अनुपमा की फोटो देखते हुए माया खुद पर काबू नहीं रख पाती है और अनुज के जाने के बाद फोटो ही फाड़ देती है। अब वो कुछ ऐसा बड़ा करने वाली है जिससे सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। उसके तो मुंह से भी निकल जाता है कि वो अनुपमा को ख़त्म करके ही दम लेगी। अब माया अपने घिनौने प्लान को कैसे अंजाम देगी, लेकिन हमें ये भरोसा है कि अनुज का प्यार अनुपमा को बचा ही लेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी ने सारी शर्म और लिहाज उतार कर फेंक दी है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और पोते की खुशी नजर आ रही है। और सबके सामने मनीष उसे सुनाता भी है, लेकिन फिर भी जो मजाल है जो उसे कुछ समझ भी आ जाए। मंजरी का तो अपनी डफली अपना राग वाला सीन है, जिसे वो अलग ही अपना बजाए जा रही है। इतना ही नहीं, मनीष और मंजरी की लड़ाई में बेचारा अभी फंस जाएगा, क्योंकि दोनों ही अब कोर्ट में कस्टडी के लिए लड़ने वाले हैं। होता ये है कि मनीष और स्वर्णा मिलकर मंजरी को खूब सुनाते हैं। मनीष कहता है कि आपको अक्षरा से आखिर दिक्कत क्या है? इन दोनों ने आपको अपने घर में रखा और आपने दोनों के जोड़ी पर ही सवाल उठा दिए। ना आप पहले कभी अक्षरा को अपनी बेटी मान पाई थी और ना आज, तभी उसके हंसते खेलते परिवार में आग लगाने के लिए आ गई हैं। मनीष आगे कहता है कि अभिनव जी इतने भोले हैं कि आपको पहली बार में ही बुआ बना लिया, और आपने क्या किया? अब मंजरी सब कुछ सुनती रहती है और कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा और मैं यहाँ सफाई भी नहीं दूंगी। वो कहती है कि सब मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन ये बात एक दिन सच होगी। आप लोग अभीर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो बच्चा कैसे ऐसी बिखरी हुई जिंदगी जिएगा, ये जानते हुए भी कि अभिनव उसके असली पिता नहीं है। अब अक्षरा अभिमन्यु एक छत के नीचे आने से उसे दोनों माता पिता का प्यार मिल जाएगा। अब मंजरी अभिनव से कहती है कि एक दिन आपको खुद महसूस होगा कि अक्षरा अभिमन्यु और अभीर एक है, तो आप खुद अक्षरा और अभीर को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम लोग आज ही कोई फैसला ले लेते हैं। वो अभिनव पर अक्षरा को छोड़ने का दबाव भी बनाती है, जिसके बाद अक्षरा मंजरी को चेतावनी देती है कि वो उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करे। अक्षरा कहती है कि मेरा और अभिनव का रिश्ता बहुत खास है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अब मैं पहली वाली अक्षरा नहीं हूँ, मैं जवाब भी देना जानती हूँ। अब बहस के बाद मंजरी और मनीष कोर्ट की कस्टडी को लेकर लड़ने लगते हैं।
आने वाले एपिसोड में अभिनव और अक्षरा अभीर को केस के बारे में बताएंगे। अभीर कहेगा कि कोई मुझसे भी तो पूछो कि आखिर मुझे कहाँ रहना है। अब रहना कहाँ है ये तो अभीर ही बताएगा, लेकिन अक्षरा और अभिनव उसे पूरा सच बता नहीं पाएंगे। वहीं बिग बॉस शुरू हो चुका है और शो के शुरू होने के साथ साथ शो में बड़े बड़े ट्विस्ट भी आ रहे हैं। पहली बार शो में सलमान खान को किसी को झाड़ लगाते हुए देखा गया है। अब शनिवार और रविवार को शो का पहला वीकेंड का वार हुआ और उसमें एक कंटेस्टेंट को सलमान खान ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। शो में दूसरी बार नॉमिनेशन फाइन हुआ है। सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाई तो कुछ को जगाने का काम भी दिया। अब घर वालों ने मिलकर आलिया और जिया को इस हफ्ते बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया है। अब नॉमिनेशन में आने के बाद आलिया तो बिखर गई है और उसने पूजा को ताना भी मार दिया है। सलमान खान ने भी आलिया सिद्दीकी को पूरे घर के सामने खूब खरी खोटी सुनाई है और दो टूक कहकर उन्हें वहां पर सास बहू की कहानी का रोना ना रोने के लिए कहा है। सलमान खान ने कहा है कि आलिया सिद्दीकी को ऐसा लगता है कि वो अपनी सास बहू की दुख भरी कहानी सुनाकर आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो ये सब हमारे शो को नहीं चाहिए। सलमान खान ने आलिया सिद्दीकी से ये भी कहा है कि अब उनका ये जो वर्जन है ये सभी लोग जान चुके हैं, अब आगे इन सबसे काम नहीं चलेगा और कुछ नया करना होगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।